कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हरारत की कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही होती हैं जो हमें नजर नहीं आती? यही ताकतें हैं जो हमारे मौसम को बनाती हैं, हमारे माहौल को चलाती हैं, यहाँ तक कि कप चाय को ठंडा करती हैं। तो चलें आज इन्हीं गैर मरी कुव्वतों की दुनिया को समझते हैं। जरा सोचें, आप एक खूबसूरत दिन में साहिल पर हैं, सूरज चमक रहा है, लहरों की आवाज आ रही है और एक ठंडी सी हवा चल रही है। ये मंजर जितना पुरसुकून लगता है, साइंसी तौर पर उतना ही दिलचस्प भी है, क्योंकि यहीं हरारत की मुंतकली के सबसे बड़े राज छुपे हैं। लेकिन एक मिनट, कभी ये बात दिमाग में आई है कि ऐसा क्यों है? सूरज तो एक ही है, वो रेत पर भी पड़ रहा है और पानी पर भी। तो फिर रेत इतनी गर्म कैसे हो जाती है कि पैर रखना मुश्किल हो जाए, जबकि समुद्र से आने वाली हवा इतनी ठंडी और मजेदार लगती है? तो इन सब सवालों का जवाब दरअसल एक ही बहुत ताकतवर तस्वुर में छुपा है, और वो है हरारत की मुंतकली, या जिसे हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। ये वो अमल है जो हमारी दुनिया में तवानाई की हरकत को कंट्रोल करता है। बिल्कुल आसान लफ्जों में कहें तो हरारत की मुंतकली तवानाई का एक सफ़र है, और ये सफ़र हमेशा एक गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ होता है। ये कुदरत का एक बुनियादी कानून है। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, बिल्कुल वैसे ही। और ये आप समझ लें, इसका सबसे बड़ा सुनहरी उसूल है। हरारत गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ तब तक सफर करती रहेगी जब तक दोनों का दर्जा हरारत बराबर ना हो जाए। तो याद रखें, ये एक वन वे स्ट्रीट है। गर्मी हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही जाएगी। तो सवाल ये है कि हरारत आखिर ये सफ़र करती कैसे है? इसके 3 बुनियादी तरीके हैं। आइए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं, और इससे हमें साहिल वाले अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। चलें सबसे पहले तरीके की बात करते हैं, जिसे कहते हैं कंडक्शन। इसे समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसे एक डोमिनो असर के तौर पर सोचा जाए। कंडक्शन तब होता है जब हरारत एक चीज से दूसरी चीज में बराह रास्त छूने से मुंतकिल होती है। याद है वो साहिल वाली बात, जब गर्म रेत पर कदम रखते हैं तो रेत की गर्मी सीधा पांव में मुंतकिल हो जाती है। बस यही कंडक्शन है। मॉलिक्यूलर लेवल पर यह बहुत दिलचस्प है। सोचें कि जैसे डोमिनो की लाइन लगी हो। जब एक मॉलिक्यूल गर्म होता है तो वो तेजी से हिलता है और अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से टकराता है और अपनी तवानाई उसे दे देता है। फिर वो अगले से टकराता है और ये सिलसिला चलता रहता है और गर्मी आगे बढ़ती जाती है। तो कंडक्शन के बारे में कुछ खास बातें जो याद रखनी है। 1, इसके लिए जिस्मानी राब्ता यानी टच करना जरूरी है। 2, हरारत मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल तक जाती है। 3, ये ठोस चीजों में सबसे अच्छा काम करता है, जैसे धात या रेत। और हाँ, कुछ चीजें जैसे लकड़ी और प्लास्टिक अच्छी कंडक्टर नहीं होती। अच्छा, तो छूने से हरारत का मुंतकिल होना तो समझ आ गया, लेकिन इस ठंडी समुद्री हवा का क्या? वो कैसे बनती है? इसके पीछे जो ताकत है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का ताल्लुक फ्लूइड से है, यानी ऐसी चीजें जो बह सकती हैं, जैसे कि मायात यानी पानी और गैसें यानी हवा। तो जाहिर है हवा में हरारत की मुंतकली के लिए ये बहुत अहम है। इसका असूल ना बहुत ही सादा सा है। जब भी कोई माय या गैस गर्म होती है, वो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने के लिए ठंडी और भारी चीज नीचे आ जाती है। ये ऊपर नीचे की हरकत एक गोल चक्कर बना देती है, जिसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। उसकी सबसे अच्छी मिसाल तो हमारे किचन में ही है। जब हम पानी उबालते हैं तो बर्तन के नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर जाता है और ऊपर का ठंडा पानी उसकी जगह लेने नीचे आ जाता है। इसी चक्कर की वजह से सारा पानी गर्म हो जाता है। और यही सेम टू सेम चीज लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर साहिल पर हो रही होती है। दिन में जमीन पानी के मुकाबले में जल्दी गर्म होती है। जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा तेजी से जमीन की तरफ आती है, और बस इसी को तो हम समुद्री हवा कहते हैं। अच्छा, रेत का भी पता चल गया, हवा का भी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? जमीन और सूरज के बीच में तो करोड़ों किलोमीटर का खला है, वहां तो कोई मॉलिक्यूल नहीं। तो फिर यहां आता है हमारा तीसरा तरीका, रेडिएशन। रेडिएशन दरअसल तवानाई की लहरें हैं, बिल्कुल रोशनी की लहरों की तरह। ये लहरें खिला में भी सफ़र कर सकती हैं, और जब ये किसी चीज़ से टकराती हैं तो उसे गर्म कर देती हैं। और रेडिएशन की सबसे खास बात यही है कि इसे सफ़र करने के लिए कंडक्शन या कन्वेक्शन की तरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसे मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। यही वजह है कि सूरज की गर्मी खला के सन्नाटे से गुजरकर हम तक पहुंच पाती है। ये तो हम हर रोज महसूस करते हैं।
कभी आग के पास बैठें तो जो तपिश आती है, या एक जलते हुए बल्ब के करीब हाथ ले जाएं तो जो गर्मी महसूस होती है, हालांकि हम उसे छू नहीं रहे होते, वो रेडिएशन ही है। तो हमने तीनों तरीके देख लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। लेकिन असल मजे की बात यह है कि हकीकत में ये अलग अलग नहीं बल्कि अक्सर एक साथ मिलकर काम करते हैं। जरा इस मंजर को देखें, एक ही जगह पर तीनों चीजें हो रही हैं। आग से निकलने वाली लहरें यानी रेडिएशन बर्तन को गर्म कर रही हैं। बर्तन का धाती हैंडल छूने से गर्म हो रहा है, ये एक कंडक्शन है। और बर्तन के अंदर का पानी कन्वेक्शन करंट्स की वजह से गर्म हो रहा है। देखा, तीनों एक साथ। तो चलें एक जल्दी से खुलासा देख लेते हैं इन तीनों का। कंडक्शन यानी बराह रास्त राब्ता, जिसे मादे की ज़रूरत है। कन्वेक्शन यानी सियाल मादों में बहाव, जिसे भी मादे की ज़रूरत है। और रेडिएशन यानी लहरें, जिसे सफ़र करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो अब जब हरारत के सफ़र के ये राज खुल गए हैं, ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। एक कमरे में चलने वाले हीटर से लेकर पूरी दुनिया के मौसम की तब्दीलियों तक ये गैर मरी क़ुव्वतें हर जगह काम कर रही हैं। अब ज़रा सोचिए, ऐसी और कौन सी जगह हैं जहां ये नज़र ना आने वाली ताकतें हमारी दुनिया चला रही हैं? जवाब शायद हैरान कर दें।